हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंटरमीडिएट कोचिंग क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी 66 क्वेश्चन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड इट्स कल्चर। आज हम लोग जो चैप्टर 1 है इंग्लिश का, उससे का 66 ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा 66 ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं? तो देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। इंडियन ग्लोरी इज डेट इट, ऑप्शन ए देखिए, रिमेन्स मूवेबल, रिमेन्स इमूवेबल, ऑलवेज फ्लोरिश, नेवर गिव अप होप। इसका जो आंसर होगा क्या होगा? तो इसका आंसर होगा इंडियन ग्लोरी इज रिमेन इमूवेबल। क्या होगा? इंडियन ग्लोरी इज रिमेन इमूवेबल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज डेट, जो इंडिया के विपरीत में, विरोध में चार्ज है वो क्या है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है हर सिविलाइजेशन इज़ वेरी ओल्ड, मीन्स इंडिया की जो सिविलाइजेशन है बहुत पौराणिक है। दूसरा, हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेट एंड स्टोलिड। तीसरा है इट इग्नोर्ड टू राइटिंग ऑफ द ग्रीक्स। और डी ऑप्शन जो है इट्स एंसेस्टर डिसोडेड पीपल फ्रॉम लग्जरी एंड प्लीजर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर जो है वो बी होगा। बी में क्या है? हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग। गांधी जी जो है इंडिया का पॉलिटिक्स कब कब डोमिनेट किया? तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, 1869 टू 1948। तो 1869 में तो उन्होंने जन्म ही लिया था, तो हमको नहीं लगता है कि वो जन्म लेने के साथ ही इंडिया के राजनीति में आ गए होंगे। और दूसरा ऑप्शन है 1919 टू 1948। और तीसरा ऑप्शन है 1915 टू 1948। और चौथा डी नंबर जो ऑप्शन है 1948। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज। ए में है पैटर्निटी, बी में मोरालिटी, और फिर देखिए सी में क्या है? मटेरियलिटी, डोमिनेंसी। क्वेश्चन फिर से पढ़िए। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पश्चिमी सभ्यता है, उसमें क्या चीज़ की टेंडेंसी है? उसमें टेंडेंसी किस चीज़ की है? ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी जो है मटेरियलिटी। इसका आंसर क्या होगा? मटेरियलिटी। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द, इंडियन सिविलाइजेशन जो है किस चीज़ को एलिवेट्स करता है? इसका ऑप्शन है फाउंडेशन, बी में इंडिपेंडेंस, सी में स्पिरिचुअल, और डी में मोरल बीइंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोरल बीइंग हो जाएगा, मोरल बीइंग। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मशीनरी मेक अस स्लेव एंड वी लूज आवर। तो हम लोग को जो मशीन्स है क्या बना लेगा? गुलाम बना लेगा, और हम लोग अपना क्या छोड़ देंगे? तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मोरल फाइबर। समझ में आ गया? क्या होगा? मोरल फाइबर होगा। तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ। मॉडर्न सिविलाइजेशन में किस चीज़ की पूजा की जाती है? तो आजकल की जो सिविलाइजेशन है इसको मॉडर्न सिविलाइजेशन कहते हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन में मटेरियल की पूजा की जाती है। किसकी की जाती है? मटेरियल की पूजा की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय। तो इसमें कोई दुराय की बात नहीं है, महात्मा गांधी ही लिखे होंगे। कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी लिखे हैं, महात्मा गांधी लिखे हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन। मॉडर्न सिविलाइजेशन बेस्ड किस पे है? उधर हम लोग अभी पढ़े थे मटेरियलिटी, तो इधर क्या है? यहाँ पे
इम्पेरियलिज्म, मटेरियलिज्म, डिससेटिस्फेक्शन, नॉन वायलेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा मटेरियलिज्म, क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन मटेरियल पे बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ क्या है? तो जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो किनके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, एम गांधी के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी में लाल बहादुर शास्त्री, सी मोहनदास करमचंद गांधी और डी में लोकमान्य तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन जो है मोहनदास करमचंद गांधी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर मोहनदास करमचंद गांधी। और अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? विच सिविलाइजेशन इज नॉट बिटन इन द वर्ल्ड। कौन सी ऐसी सिविलाइजेशन है, कौन सी ऐसी सभ्यता है जिसको कोई भी सभ्यता हरा नहीं सकती है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन में देखिए ग्रीक, इंडियन, पहाड़ोज, चाइनीज। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंडियन हो जाएगा। इंडियन सिविलाइजेशन को जो है कोई भी बीट नहीं कर सकता है। और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, 13वां नंबर जो है, तो 13वां नंबर है हु इमेजिन्ड दैट। किसने ये मानसिक कल्पना की थी कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम। कौन सी ऐसी सभ्यता के अंदर किसके जो सिटीजन्स थे कल्पना किए थे, जो मिस्टेक्स, जो गलतियां ग्रीस और रोम के द्वारा दोहराई गई है वो हम लोग नहीं दोहराएंगे। तो कौन किए थे? तो ये जो है यूरोप के लोग किए थे। कौन किए थे? यूरोप के लोग किए थे। समझ में आ गया? अब मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। महात्मा गांधी ने कौन सी पाठ्य लिखी है? तो इसमें महात्मा गांधी ने कौन सी लिखी है? आई हैव ड्रीम, द आर्टिस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, द अर्थ। इस सभी में से उसने द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वाली जो पार्ट है फर्स्ट, वही लिखी है। अब पहाड़ोज वेयर रूलर वेयर एंशियंट। पहाड़ोज जो रूलर थे कहाँ के थे? तो पहाड़ोज जो रूलर थे वो इजिप्ट के थे। कहाँ के थे? इजिप्ट के थे। पहाड़ोज जो रूलर थे वो कहाँ के थे? इजिप्ट के ही थे। अब समझ में आ गया? चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 वो सेम टू सेम 15 की तरह है, बस थोड़ी सी डिफरेंस यही है कि पहाड़ोज को हटका दिया गया है। इसमें ब्लैंक्स डाल दिया गया है। तो डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, तो कौन होगा? पहाड़ोज वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। अब मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। सिविलाइजेशन किस चीज़ का स्टेट है? किसको डेवलप करता है सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन पीपल को डेवलप करता है, मनुष्य को डेवलप करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है 2018 में पूछे गई है, जो आर्ट्स वाले छात्र थे उसको पूछा गया है। तो देखिए 18 में क्या क्वेश्चन है। गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ। गिब्बन जो है किस चीज़ से एसोसिएशन रखता है? तो गिब्बन जो है किससे एसोसिएशन रखता है? इटली से रखता है। किससे रखता है? इटली से रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। ये भी 2018 में आया है। IA मतलब हो गया इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स के छात्र को आया है। तो 19 नंबर जो है उसमें क्या है? यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। तो पहला क्या है? वांट, दूसरा क्या है? लिविंग, और ऑप्शन नंबर 3 देखिए रील और रियून। तो इसका आंसर हो जाएगा रियून। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रियून हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 के और बढ़ते हैं। इसमें क्या है? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग किसके सिविलाइजेशन में है? तो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग जो है इंडियन सिविलाइजेशन में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। इंडियन ग्लोरी इज डेट इट इज। तो इंडिया की जो ग्लोरी है, इंडिया की जो महिमा है, वो किनके द्वारा क्या नहीं हो सकता है?
ये मूव नहीं कर सकता, इमूवेबल है। क्या है? इमूवेबल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। इसमें से कौन आध्यात्मिक थे और वो राजनीतिक नहीं थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। तो महात्मा गांधी क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर थे, पॉलिटिशियन से ज़्यादा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय। ये जो है मेरा एक एक्सपेरिमेंट सत्य के साथ, ये किसके द्वारा लिखी गई है? नेहरू जी, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद। क्या क्या है? नेहरू जी, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और सरदार पटेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, द माइंड इज अ रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट द मोर इट वांट। तो माइंड क्या है? रेस्टलेस बर्ड है। माइंड क्या है? रेस्टलेस बर्ड है। इसको जितना मिलेगा वो उतना चाहेगा। तो चलिए समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। द पीपल ऑफ यूरोप, क्या? द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ। किससे ये सीखा है यूरोप का पीपल? तो ये यूरोप का जो पीपल है ये सीखा है ग्रीस और रोम से। किससे सीखा है? ग्रीस और रोम से सीखा है। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, प्लेन लिविंग मीन्स क्या हुआ? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। किसका मोटो है प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग? ये जो प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग है ये मोटो है वेस्टर्न फिलोसोफर का। मोटो है मीन्स उसका इच्छा है लेकिन वो रह नहीं सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? सेक्रीफाइसेस इज द सोल एम ऑफ आवर। ए नंबर ऑप्शन में है फिलोसोफर, बी में जो है क्या है? बी में है फार्मर, सी में ऋषिज और डी में साइंटिस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऋषिज। हम लोग के जो ऋषि है, महर्षि सब, इनका मेन जो है क्या है? त्याग ही मेन एम है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 में है, डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड लिमिटेशन सिविलाइजेशन, इमिटेशन सिविलाइजेशन। इसमें देखिए किसके अगेंस्ट में ब्लाइंड इमिटेशन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए में है नेहरू जी, बी में गांधी जी, सी में पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको कहते हैं, और डी में भीमराव अंबेडकर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, गांधी जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29, डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज। कौन सेटिस्फाई था स्मॉल विलेज के साथ, छोटे से गांव के साथ? तो हमारे पूर्वज थे। फर्स्ट में ही आंसर है आवर एंसेस्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में है, हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर। तो इसका ऑप्शन सुन लीजिए, ए इनेमी। तो हम लोग का सिविलाइजेशन दुश्मनी करने के लिए नहीं सिखाता है। तो ये जो पहला ही है, पहला क्या होता है कि गलत हो जाएगा। गुस्सा करना ये भी नहीं सिखाता है और दुखी रहना ये भी नहीं सिखाता, ये तीनों नहीं सिखाता। तो इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, आवर एंसेस्टर इंजॉयड डैश रूल। तो हम लोग के जो एंसेस्टर है किसको एंजॉय किए? हम लोग के जो एंसेस्टर है वो होम रूल को एंजॉय किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। वेल्थ एंड लग्जरीज, जो संपत्ति और अय्यासी वाली जिंदगी थी, डू नॉट मेक अ डैश हैप्पी। किसको जो है खुश नहीं रख सकता है? तो मनुष्य को खुश नहीं रख सकता। आमेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 33, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। गांधी जी जो है चंपारण कब गए थे? तो गांधी जी 1917 में चंपारण गए थे। तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में है क्या है? 1915 है, बी में 1916 है, सी में 1917 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोम राइटर। किसके द्वारा इंस्पायर्ड था? तो देखिए ऑप्शन, तो किसके द्वारा इंस्पायर्ड था? ब्रिटिश, क्या है? ब्रिटिश,
ग्रीक, जर्मन, इंडियन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक। जो ब्रिटिश जो थे वो ग्रीक के द्वारा क्या थे? प्रभावित थे। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 जो है, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड अ माइल स्टोन इन आवर डेवलपमेंट। किस चीज़ की जो है इन्वेंशन हम लोग के लाइफ में एक चमत्कार की तरह हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फायर। आग की जो है आविष्कार हम लोग के जो लाइफ में एक चमत्कार की तरह हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, ही रोट डिफरेंट आर्टिकल फॉर। ही यहाँ पे रिप्रेजेंट किसको करता है? यहाँ पे जो ही है वो महात्मा गांधी को रिप्रेजेंट करता है। महात्मा गांधी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी किस चीज़ के लिए वो आर्टिकल लिखा करते थे? तो यंग ऑप्शन देखिए, ए नंबर में क्या है? ए नंबर में है द हिंदू, द हिंदू। बी में द टाइम्स ऑफ इंडिया, सी में द विलेज और डी में यंग इंडिया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, यंग इंडिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 37 जो है, 37 में क्या है? सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन। सिविलाइजेशन जो है मनुष्य को क्या दिखाता है? हाउ टू मेक मनी, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर बी में है हाउ टू विन द एनिमी, हम लोग को दुश्मन से कैसे जीतना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है द पाथ ऑफ ड्यूटी। ऑप्शन नंबर डी है द वे ऑफ लिविंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द पाथ ऑफ ड्यूटी। तो डिड यू गेट इट? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मिस्ट्री ओवर। जो मोरालिटी है किसके ऊपर विजय प्राप्त करता है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में जो है, ऑप्शन नंबर ए है इकोनॉमिक ग्रोथ, बी में पॉलिटिकल एबिलिटी, सी में माइंड्स एंड पैशन और डी में क्या है? आर्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, माइंड एंड पैशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, माइंड एंड पैशन। क्वेश्चन नंबर 39 है, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। पीछे भी क्वेश्चन आया था, विच ऑलवेज रिमेन। ये क्या होगा? रेस्टलेस बर्ड है, विच ऑलवेज रिमेन। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए गलती क्या करता है कि बर्ड समझ के या तो भुखा देता है या फिर थ्रस्टी देता है। क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कौवा प्यासा था, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बर्ड समझ के उसको थ्रस्टी देता है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनसेटिस्फाइड। क्या होगा? अनसेटिस्फाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। हैप्पीनेस इज अ लार्जली ए, क्या है हैप्पीनेस? बड़ा तौर पे क्या है? एक मेंटल कंडीशन है या फिर फिजिकल कंडीशन है या डिजीज है या इमेजिनेशन है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर नंबर ए होगा, अ मेंटल कंडीशन। क्या होगा? अ मेंटल कंडीशन। ये ए नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का क्या है? महात्मा गांधी वाज अ मोर क्या? पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, स्पिरिचुअल लीडर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पिरिचुअल लीडर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है? ही यूज्ड एज द चीप वेपन। इसने क्या यूज किया? चीप वेपन यूज किया। किस चीज़ पे किया? तो देखिए क्या है? स्वार्ड, न्यूक्लियर वेपन, गन, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। जो महात्मा गांधी है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को अपना मुख्य हथियार बनाया। चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, आवर एंसेस्टर डिसोर्डेड। डिसोर्डेड का मतलब क्या होता है? स्टॉप होता है। इसका मतलब क्या होता है? स्टॉप्ड। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा आप लोग, इसका मतलब क्या होता है? स्टॉप्ड होता है। तो नेक्स्ट अब बढ़ते हैं। तो क्या हम लोग का जो पूर्वज थे कि हम लोग को किस चीज़ से रोका था? तो हम लोग को रोका था पॉलिटिक्स या फिर लग्जरी एंड प्लीजर, सी नंबर मोरालिटी और डी नंबर स्पिरिचुअलिटी। इसका आंसर क्या होगा? लग्जरी एंड प्लीजर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 40 जो है क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है? पीपल इन एंशियंट डे वेयर सेटिस्फाइड विथ।
पीपल जो मीन्स मनुष्य जो पहले ज़माने में थे पौराणिक समाज में, वो किस चीज़ से खुश थे, तो वो छोटे से गांव से खुश थे। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ, ऑप्शंस भी याद रखना है क्योंकि बिहार बोर्ड जो है उसमें ऑप्शंस भी सेम टू सेम ही दिया जाता है। तो ऑप्शन में देखिए टाउन, सिटीज़, मेगा सिटीज़, विलेज, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, विलेज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 जो है, आवर फोर फादर सॉ डैट किंग एंड देयर स्वेड वेयर इन्फेरियर टू। फोर फादर का जो मतलब हुआ, यहाँ फोर फादर का मतलब भी क्या है, एंसेस्टर ही है। क्या है, एंसेस्टर्स ही है। समझ में आ गया, क्या है, एंसेस्टर्स ही है। अब देखिए हम लोग के जो फोर फादर थे क्या चीज़ का कसम खाए थे, द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स, द स्वर्ड्स ऑफ पॉलिटिक्स और द स्वर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक, द स्वर्ड्स ऑफ ट्रेजरी। तो इसका ट्रेकरी है, सॉरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द स्वर्ड्स ऑफ इथिक्स। हम लोग के जो पूर्वज थे किस चीज़ का कसम खाए थे, द स्वर्ड्स ऑफ इथिक्स का कसम खाए थे। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। इन एंशिएंट डे, पुराने ज़माने में, द कॉमन पीपल फॉलोड, हम लोग के जो पहले जो थे नॉर्मल, जिस तरह आज जॉब के पीछे भाग रहा है, तो उसी प्रकार से पुराने ज़माने में किस चीज़ के पीछे भागा करते थे। तो देखिए बिजनेस, दूसरा ऑप्शन बी में है क्या, एग्रीकल्चर, सी में इंडस्ट्री और डी में पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स की ओर नहीं भागा करते थे, ये एग्रीकल्चर की ओर भागा करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ। उधर भी हम लोग पढ़े थे, मॉडर्न सिविलाइजेशन में सिर्फ मेटेरियलिटी को ही देखा जाता है। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन में क्या है, मेटेरियल को ही पूजा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 जो है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय पी.टी. नेहरू, एम गांधी, हुसैन, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। इसका जो राइटर था कौन था, महात्मा गांधी था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 49, इन एंशिएंट डे द कॉमन पीपल इंजॉयड। जो पुराने ज़माने में थे कॉमन पीपल किस चीज़ को एंजॉय करते थे, तो देखिए ऑप्शन क्या है, कोर्ट रूल। कोर्ट रूल बोले तो कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना, तो वो उसको अच्छा नहीं लगता था। दूसरा में क्या है, स्लेवरी, किसी का गुलामी करना भी नहीं अच्छा लगता था। तो वो क्या एंजॉय करते थे, ट्रू होम रूल करते थे, एकदम सच्ची घर शासन करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। जो टेंडेंसी है इंडियन सिविलाइजेशन, जिस तरह उधर देखे होंगे वेस्टर्न सिविलाइजेशन में मटेरियलिटी को दिखाया गया है, उसी प्रकार से इंडियन सिविलाइजेशन का टेंडेंसी क्या है, तो इमोरलिटी, मोरलिटी का उल्टा, ऐसा तो नहीं हो सकता है, पार्शियलिटी, भिन्नता भी करने की नहीं है, तो इसका क्या ऑप्शन होगा, मोरल बीइंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 जो है, इंडियन सिविलाइजेशन इज गॉडलेस। इंडियन सिविलाइजेशन जो क्या है, भगवान रहित है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या है, देखिए क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन इज, इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, देखिए इंडियन सिविलाइजेशन में गॉडलेस है, मीन्स भगवान रहित, बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड और बेस्ड ऑन पार्शियलिटी, बेस्ड ऑन मैटर। तो ना ही ये मटेरियल पे बेस्ड है, ना ही ये किसी में भिन्नता करता है और ना ही ये भगवान रहित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 52, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए रिपीट हो रहा है क्योंकि किसी भी चैप्टर की राइटर्स याद करने से आपको दो फायदा होगी कि आपको 3 मार्क्स मिलेंगे एक राइटर से याद करने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 जो है, गांधी जी वाज बोर्न इन। गांधी जी कब जन्म लिए थे, तो पहला ऑप्शन है 1865 और दूसरा ऑप्शन है क्या, 1872, तीसरा जो है 1869 और चौथा जो है 1870। तो इसका आंसर क्या होगा सही, 1869, 1869। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, गांधी जी हैज सेड दैट माइंड इज डैश बर्ड।
ये भी आ गया, रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा, रेस्टलेस बर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, मॉडर्न सिविलाइजेशन किस पे बेस्ड है, तो ये मटेरियलिज्म पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 56, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वेयर द चीफ, क्या है, ये मुख्य रूप से क्या है, हथियार थे, किसका थे, महात्मा गांधी का थे। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्या पसंद, किस चीज़ को टेंडेंसी है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, मटेरियलिटी ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 जो है, डैश मेक अ स्लेव एंड वी लूज आवर मॉरल वैल्यू, तो कौन हम लोग को जो है गुलाम बना लेगा, तो मशीनरी, क्या होगा आंसर, मशीनरी। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, वी हैव बीन डैश वेस्ट सिंस लॉन्ग, हम लोग को क्या पहले बहुत दिन पहले चलता था, तो क्या है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से क्या था, तो आंसर होगा इसका, देखिए पहले कॉपी, कॉपिंग, कॉपीड, कॉपियर, तो हैव बीन लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन, हैव बीन जब लगा रहता है तो यहाँ पे कॉपीड होगा, क्या होगा, कॉपीड होगा, क्योंकि क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस क्या होता है, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये देखिए क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपीड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 जो है, महात्मा गांधी डाइड इन, महात्मा गांधी कब टपके थे, मीन्स कब मरे थे, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर देखिए पहला क्या है, 1947, 1947 में तो ये आज़ाद ही कराए थे, तो टपक नहीं सकते हैं, और 1948 में इसमें जो है इसको एक सन की, जिसका नाम था नाथूराम गॉडसे, नाथूराम गॉडसे, जिसने मारा था, गॉडसे ने मारा था, इसको गोली मार दिया था, लेकिन जब उससे पूछा गया तो वो बहुत सारे रीज़न बताए कि किस किस कारण बस हमने गांधी जी को धो डाला। तो इसका देखिए अब क्वेश्चन नंबर जो 61 है, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, गांधी जी वाज मोर, गांधी जी वाज मोर अ डैश लीडर देन अ पॉलिटिशियन, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, स्पिरिचुअल। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं, गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग, तो इसमें क्या होगा, 1915 टू 1948, क्या है कि जब तक जिंदा था तब तक क्या। 63 में देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन हैज डैश इट अलाइव टिल नाउ, क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन हैज डैश इट अलाइव टिल नाउ, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, केप्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या लगेगा, V3 लगेगा, V3 लगेगा, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 जो है, वी हैव डैश मैनी थिंग्स फ्रॉम द वेस्ट, हम लोग ने बहुत सारे जो अच्छे अच्छे गुण हैं किससे लिए हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से लिए हैं, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बोरोड, क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ऑप्शन पहले देख लीजिए कि बोरो है तो हैव लगा हुआ है, तो बोरो होगा नहीं, और बी में बोरोइंग है तो इज लगा हुआ नहीं है जो कि V4 होगा, तो इसमें क्या होगा, V3 होगा, क्या होगा, V3 होगा। चलिए V3, इसका बोरोड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोरोड, बोरोड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज गांधीज, गांधी जी का ये क्या था, ऑटोबायोग्राफी था, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ। इंडियन ग्लोरी इज डेट एलिमेंट्स, देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या करता है स्टूडेंट मिस्टेक, बुक में दिया हुआ है रिमेंस, क्या दिया हुआ है, रिमेंस, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट्स, क्या हुआ, इसका एंटोनिम हुआ, एंटोनिम अपोजिट विलोम शब्द हुआ इसका, तो यहाँ क्या कर देगा, इमूवेबल लिख देता है, इमूवेबल पे क्या करके आ जाएगा, इमूवेबल पे वो इस तरह करके रंग के आ जाएगा अमर सीट में, लेकिन ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, रिमेंस, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर में, मूवेबल। तो अब देखिए, अगर आपको किसी भी प्रकार की सॉल्यूशन चाहिए तो आपको इस लिंक को सर्च करना है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके
डिस्क्रिप्शन में जो है 6 क्यूज के लिंक दिए गए हैं, जिसमें प्रत्येक क्यूज में 10-10 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप उन क्यूज को लगाएं और इस चीज़ का PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मिल जाएगा। थैंक यू। हेलो।